बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिरीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी जो करबला के अतराफ़ की ज़ियारत हैं उनमें आज का ये हमारा आखिरी मंजिल है ये, जिसमें हम और आप जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की बहन के बच्चों की ज़ियारत के लिए आए हैं। मैंने तारुफ थोड़ा सा मुख्तलिफ करवाया। जनाब मुस्लिम इब्न अकील की जो ज़ौजा थी वो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की सगी बहन थी, और ये दोनों शहज़ादे जनाब मुस्लिम के भी एक तरीक़े से औलाद और जनाब अब्बास के सगे भांजे करार पाए थे। आप सबको पता कि जब जनाब मुस्लिम कूफा गए थे तो नॉर्मली जो मसाइब पे पढ़ा जाता है वो ये पढ़ा जाता है कि जनाब मुस्लिम के मसाइब पढ़े जाते हैं, लेकिन जनाब मुस्लिम अपने साथ अपने दोनों बच्चों को भी ले गए थे, क्योंकि उनको यकीन था कि कूफे में हमारा इस्तकबाल होगा और हमारे बच्चों का भी इस्तकबाल होगा। लेकिन तारीख़ ने लिखा कि जब जनाब मुस्लिम को शहीद कर दिया गया तो आपके दोनों शहजादों को, इब्राहिम और मोहम्मद को, कैद खाने में डाल दिया गया। एक दिन दोनों बच्चों ने अपनी ग़िज़ा को देखा। ग़िज़ा इतनी कम थी कि एक दिन एक भाई खाना खाता था और दूसरे दिन दूसरा भाई खाना खाता था। दोनों बच्चे भूख और प्यास की हालत में ज़िंदान में मौजूद हैं कि एक दिन दोनों ने इरादा ये किया कि क्यों ना हो हम जो दरबार है कैद खाने का जो दरबान है, जो हारिस है, उससे बोलते हैं और बताते हैं कि हम कौन, शायद वो हमारे को हेल्प कर सके। अब इन दोनों बच्चों ने हारिस को बुलाया। कहा जानते हो हम कौन हैं? कहा नहीं जानते। कहा हम मदीने के रहने वाले हैं, हम बनी हाशिम से हैं। अब जब दरबार ने ये सुना तो दोनों बच्चों से कहा हमको माफ़ कर दो, हम तुम्हें रिहा करते हैं। अब कूफे की गलियाँ हैं, दोनों नन्हे शहजादे हैं, कूफे की गलियों में फिर रहे हैं कि कैसे रास्ता मिले, हम मदीने का रुख इख्तियार करें। लेकिन तारीख़ ने लिखा कि काफ़ी रात होने के बाद जब बच्चों को रास्ता मैसर न हुआ तो दोनों बच्चे एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं कि सुबह होएगी और हम इंशाअल्लाह सूरज की रोशनी में रास्ते को इख्तियार करेंगे। रवायत ने लिखा कि उसी असना में सुबह के वक्त एक खातून आती है जो दरिया से पानी भर रही है। अब जो दरिया में देखती है तो दरिया के किनारे पेड़ पर बैठे हुए दो चांद नज़र आते हैं। बच्चों को पेड़ से उतारा। बच्चों माजरा क्या है, यहाँ क्या करते हो? कहा आपको पता है हम यतीमान मुस्लिम हैं, हमारा कोई पुरसान हाल मौजूद नहीं है, हमें इतनी पनाह दे दीजिए कि हम आपके घर में मेहमान हो जाए, जब वक्त मिलेगा हम यहाँ से मदीने चले जाएंगे। अरबाब अज़ा मुस्लिम के यतीम है, वो उस खातून ने बच्चों को लिया। कहा परेशान न हो, हम गुलामान मदीना हैं, हमारे घर चलो। घर लेकर आती है। रवायत ने लिखा वो दोनों बच्चे घर आ गए। उस ज़ईफ़ा घर में दोनों बच्चे आराम करने लगे। इसी असना में उस ज़ईफ़ा के घर में एक शख्स वारिद हुआ, या तो बेटा है या दामाद है। आने के बाद कहता है क्या तुम्हें पता है कि आज इब्ने ज़ियाद ने दो बच्चों के सरों पर इनाम रखा है? मैं दोनों बच्चों को तलाशता हूँ, अगर तुम्हें दोनों बच्चे मिल जाएं तो मेरे हवाले कर देना। वो ज़ईफ़ा खामोश रही। रवायत ने लिखा रात में एक बच्चे ने बाबा को ख्वाब में देखा कि मुस्लिम आए हैं और मेरे बच्चों मुझसे करीब हो जाओ। अरबाब अज़ा बच्चों ने बाबा को देखा, रोते हुए उठे। वो मलून उसने बच्चों की आवाज़ों को सुना, कमरे में दाखिल हुआ। अरे तुम्हें कहाँ तलाश न किया, तुम तो मेरे घर में बैठे हुए थे। अरबाब अज़ा दोनों बच्चों को लिया। लेने के बाद एक मरतबा फुरात किनारे आया। कूफे का वाक़या है। फुरात किनारे आया, आने के बाद चाहता यह है कि दोनों को ज़िबा कर दे, साथ में ग़ुलाम भी है, बेटा भी है। बेटे से कहा दोनों के सर को तन से अलग कर दो। बेटे ने मना किया, फरार इख्तियार कर गया। उसके बाद ग़ुलाम से कहा तुम दोनों बच्चों को कत्ल कर दो। ग़ुलाम ने मना किया, ग़ुलाम ने फरार इख्तियार किया। अब मलून ने तलवार को उठाया। उठाने के बाद कहता है ये बताओ तुम में से पहले कौन कत्ल होना चाहता है? बच्चों ने कहा हमारी आखिरी ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? कम वक्त आखिर 2 रकत नमाज पढ़ना चाहते हैं। अरबाब अज़ा मलून कहता है नमाज पढ़ना हो पढ़ लो, नमाज तुमको बचा ना पाएगी। अरबाब अज़ा बच्चों ने आखिरी नमाज अदा की। मलून की तलवार चली। अरे दोनों सरों को हाथों में लिया, लाशों को फुरात में फेंका। और रवायत कहती है इसी मकाम पर जहाँ आप खड़े हुए हैं एक किसान है जो खेती करता है। ख्वाब में क्या देखता है कि पैगंबर अकरम आए हैं। आने के बाद कहते हैं ऐ शख्स तू मेरे घर वालों को मेहमान बनाने वाला है। वो शख्स कहता है जो पैगंबर क्या कोई आपकी नज़र से आने वाला है? पैगंबर ने कहा बेशक आज तू मेरे घर वालों को मेहमान बनाने वाला है।
दिन गुजरा, कोई ना आया। अगला दिन आता है, फिर ख्वाब में देखता कि पैगंबर कल कोई नहीं आया था, कहा थोड़ी ताख़ीर हो गई, पानी का बहाव कम था, आज मेरे बच्चे तुम्हारे यहाँ मेहमान होंगे। समझा नहीं। सुबह हुई, क्या देखता है कि फुरात में 2 जिस्म हैं, तैरते चले आ रहे हैं, सर मौजूद नहीं है। जिस्मों को निकाला, इसी मकाम पे दफन कर दिया। दफन करने के बाद अब जब उस रात में सोया तो पैगंबर ने कहा, अरे तेरा बहुत शुक्रिया, तूने हमारे बच्चों को अपना मेहमान बनाया। अरे घबरा कर उठा, अरे ये तो आले रसूल हैं। तलाश करना शुरू किया, अरे पता चला ये कोई और नहीं है, मुस्लिम के शहजादे, इनके सिर कूफे में मौजूद हैं, इनके जिस्म को